जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह सारा संसार वृक्ष रूप है। इस वृक्ष का मूल जो जड़ है वह ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की तरफ हैं। यह वृक्ष उल्टा है। जब मनुष्य माता के गर्भ में होता है तब सिर तले नीचे की ओर होता है। यह सिर इस मनुष्य रूपी वृक्ष की जड़ है। हाथ और पैर इसकी शाखाएं हैं। जब गर्भ से बाहर निकलता है तब उल्टा ही चलता है, इसीलिए इसे उल्टा वृक्ष कहा गया है। हे अर्जुन, इसको विनाश भी कहते हैं और अविनाशी भी कहते हैं। इसका भेद सुन। आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है, और वेद इसके पत्ते हैं। जो जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई हैं। सत, रज और तम इसकी रसवाहिनियाँ नसें हैं। इससे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियाँ हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मनुष्य लोक में और भी नीचे तक चली गई है। पर अश्वत्थ का यह रूप, इसका आदि, अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हो। अहंकार, मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान से निरत और सब कामनाओं से दूर, दुख सुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को जाते हैं। जिसे सूर्य, चंद्र और अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है। वहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीवलोक का रूप धरकर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियां और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्प आदि की गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है तब इंद्रियां और मन को साथ ले जाता है। कान, आँख, चर्म, जीभ, नाक और मन का एक आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त विषयों का उपयोग करते हुए इसको मूर्ख लोग नहीं देख सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र है वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे नहीं देख पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है और जगत को प्रकाशित करता है, उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज के समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस रूप चंद्रमा बनकर ही मैं सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठरा अग्नि होकर प्राणियों के देह में समाया हुआ हूँ, और प्राण और अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें कुटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्व नियंताबद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है, जिसे परमात्मा कहते हैं। अब इसका महात्म्य प्रताप सुन। जिस आत्मा के आंखें खोलने से ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबका पालन होता है, यह सब उसी के स्तंभ धारे हुए हैं, उसे पुरुषोत्तम भी कहते हैं। इसका अर्थ सुन। नाश होने वाला शरीर
पुरुषोत्तम से अतीत है। दूसरा, जो अविनाशी पुरुष उसे उत्तम है, इसी को लोग वेदों में परमात्मा कहते हैं। हे अर्जुन, वह पुरुषोत्तम पुरुष मैं ही हूँ, और जिन भक्तों ने मुझे पुरुषोत्तम पहचाना है, फिर उनके लिए करने को कुछ बाकी नहीं रहता। वे सर्वसिद्ध कालों में मेरा ही भजन कर रहे हैं। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार शास्त्र वेद मुझको ही पहचाने और मेरे चरणों में दृढ़ निश्चय करे कि वह निश्चय ही कृतार्थ होगा और मेरे परम पद को प्राप्त होगा। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम 15वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर देश में नृसिंह नामक एक राजा राज्य करता था और सुभग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री का बड़ा भरोसा था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह चाहता था कि राजा को मारकर मैं राज्य करूं। इसी प्रकार कुछ समय गुजर गया। एक दिन मंत्री ने सोते समय राजा की हत्या कर दी और स्वयं राज्य करने लगा। राज्य करते करते बहुत समय बीत गया। तब एक दिन वह भी मर गया। दूत उसे बांधकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक में डाल दो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। वह संगल द्वीप में घोड़ा पैदा हुआ। बड़े घोड़ों का एक सौदागर उस समेत और भी घोड़े खरीद अपने देश को चला। तब वहाँ के राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा, तब राजा को देखकर घोड़े ने सिर फेरा। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इसने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। राजा ने वन में एक साधु को देखा जो एक कुटिया में बैठा था। वहीं एक तालाब था जो जल से भरा था। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया। बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा को किसने मारा? इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई है, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, राजा, यह बात ऋषिवर से पूछो। राजा ने ऋषि से पूछा तो ऋषि ने बताया कि हे राजन, गीता का श्लोक लिखा पत्ता इसके आगे पड़ा। इसने इसे देखकर ही मुक्ति पाई है। तब राजा ने पूछा, हे ऋषिवर, पिछले जन्म में यह घोड़ा कौन था? फिर राजा ने घोड़े के मुंह फेरने की बात भी बताई। सब कुछ जानकर विद्वान ऋषि ने बताया कि पिछले जन्म में तू राजा था और यह तेरा मंत्री। इसने तेरी हत्या करके स्वयं राज भोगा और जब मरा तो यमराज ने इसे घोर नरक में डाल दिया। नरक भोगते भोगते इसने घोड़े का जन्म पाया और तूने इसे खरीद लिया। सिर फेर कर इसने यही कहा था कि हे राजा, तू मुझे नहीं पहचानता मगर मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा अपने घर आया
और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को चला गया। तप करने लगा और श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करता, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 15वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तूने सुना। यहीं पर श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण 15वां अध्याय समाप्त होता है। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार। हर हर महादेव।